वेलकम बैक स्टूडेंट्स आईआईसी पटरंगा से मैं जमाल अहमद एक बार फिर हाजिर हूँ एक और क्लास लेकर। आज हम क्लास 7th लेसन 8th पढ़ने जा रहे हैं, 8वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है महात्मा गांधी। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पूरा चैप्टर ज़रूर आप पढ़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। चैप्टर को पढ़ने से पहले जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस आए हुए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। उनके लिए मैंने एक अलग यहाँ पर टाइप कर दिया है, यह है, ठीक है। सबसे पहले है ऑल सॉर्ट्स ऑफ। ऑल सॉर्ट्स ऑफ का मतलब होता है सब प्रकार के, हर तरह का। जैसे ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, हर तरह का अन्याय, ठीक है। दूसरा है ऑब्ज़र्व एज, के रूप में मनाना। किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के रूप में मनाना तो ऑब्ज़र्व एज के रूप में आएगा। जैसे ऑब्ज़र्व एज मार्टर्स डे, शहीद दिवस के रूप में मनाना, ठीक है। नेक्स्ट है डिसाइड टू बी लाइक, के जैसा बनने का फैसला करना। किसी को आपने देखा, उसको रोल मॉडल बना लिया आपने कि मैं भी ऐसा बनूंगा, तो आई डिसाइडेड टू बी लाइक हिम, मैंने डिसाइड कर लिया उसके जैसा बनने का, ठीक है। तो डिसाइड टू बी लाइक, के जैसा बनने का फैसला करना। टू ऑब्टेन, हासिल करना, कोई डिग्री हासिल करना, टू ऑब्टेन अ डिग्री, ठीक है। फ्रॉम द क्लचेज ऑफ, के चंगुल से, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के शासन के चंगुल से, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। इस तरह से तो ये सब इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस आए हुए थे। मैंने कहा इनको अलग से आपको दिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में चैप्टर है। इन इंडिया, भारत में, वी कॉल महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी को कहते हैं बापू, बापू कहते हैं, और या राष्ट्रपिता कहते हैं। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू या राष्ट्रपिता। या यूँ कह सकते हैं आप कि भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे ऑन 2 अक्टूबर 1869, 1869 को वो पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1869 में 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 को वो पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? एट, जगह का नाम, कौन सी जगह? पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। गुजरात जो राज्य है हमारा, उस राज्य के पोरबंदर में, काठियावाड़ में पैदा हुए थे ये, ठीक है। कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 को। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम, फादर्स, पिता का नेम, नाम, हिज, उनके पिता का नाम, हिज फादर्स नेम वाज, था, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई, पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज मदर्स नेम, उनकी माता का नाम वाज, था, पुतलीबाई, पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, यानी उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। हिज वाइफ वाज, उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, यानी कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी, या यूं कहिए कि उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी लिव्ड, गांधी जी रहते थे, द लाइफ, का जीवन, ऑफ अ कॉमन मैन, एक आम आदमी का। यानी गांधी जी की जो जीवन शैली थी, जो उनका रहन सहन था, वो एक आम आदमी का था, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जीते थे। वो कोई स्पेशल जीवन नहीं जीते थे जैसे आजकल के नेता होते हैं, ठीक है। बल्कि गांधी जी लिव्ड, गांधी जी रहते थे, द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, एक आम आदमी का जीवन वो जीते थे। एंड केप्ट, और रखते थे, कीप मतलब रखना, केप्ट मतलब रखते थे, और रखते थे हिमसेल्फ, अपने आप को। और गांधी जी अपने आप को रखते थे अवे, अवे मतलब दूर, अवे फ्रॉम, ये भी एक फ्रेज है, अवे फ्रॉम से दूर,
अवे फ्राम से दूर, किससे दूर? लग्जरीज, ऐशो आराम से। ऐशो आराम से वो अपने आप को दूर रखते थे। गांधी जी एक सामान्य आदमी का जीवन जीते थे और ऐशो आराम से अपने आप को दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल, और सच्चे थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपने से ही, बचपन से ही वो बहुत ईमानदार और सच्चे थे, ट्रूथफुल थे, सत्य बोलते थे। वंस, एक बार, ही रेड, उन्होंने पढ़ा। देखिए रीड ये लिखा है READ रीड, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म भी यही लिखा जाता है, लेकिन बोलने में फ़र्क हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म रीड पढ़ा जाता है, सेकंड फॉर्म रेड, और थर्ड फॉर्म रेड पढ़ा जाता है। यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। वंस, एक बार, ही रेड, उन्होंने पढ़ा, द स्टोरी, कहानी, ऑफ श्रवणा कुमार, एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवणा यूज्ड टू कैरी, श्रवण ले जाया करते थे। यूज्ड टू कैरी, कैरी मतलब ले जाना। श्रवण ले जाया करते थे। हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को। श्रवण जो है अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को ले जाते थे या ले जाया करते थे। इन बास्केट स्लंग, लटकी हुई बास्केट में, कहाँ से लटकी रहती थी? आन बम्बू योग, बम्बू कहते हैं आपके बांस को, और योग कहते हैं उसके जुएं को। यानी बांस का जो जुआ बनाते हैं उसमें ये लटका लेते थे टोकरियों को, यानी दोनों तरफ टोकरी लटका लेते थे और कंधे पर उसको रख लेते थे। ठीक है, तो ये जो बम्बू योक होती है और जो सलंग होती है वो इस तरह से कुछ बनी होती है। मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत बार। ये है, तो एक तरफ मम्मी को बैठाते थे, एक तरफ पापा को बैठाते थे, और इसको कंधे पर उठा कर रख लेते थे और लेकर चलते थे। ये बहुत फेमस कहानी है, आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो आगे है फिर, योग का मतलब होता है, ये जो है उसका जुआ होता है। जो बैल, पहले हल चलाते थे, तो बैल के जो कंधे पे रखा जाता था खींचने के लिए, वो योग कहलाता है इंग्लिश में। और बम्बू मतलब बांस, पता ही है आपको। और स्लंग का मतलब होता है लटकाना, इसी से बना है स्लिंग। स्लिंग मतलब आपका जो वो होती है, गुलेल होती है, स्लिंग। ठीक है, लटकाना। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड, गांधी जी थे डीपली, गहराई से, टच्ड, छुए, यानी गांधी जी को छू गई थी, गहराई से, अंदर तक गांधी जी के मन में समा गई थी, गहराई तक गांधी जी के मन में बैठ गई थी। क्या? बाय हिज डिवोशन, उनका समर्पण। यानी श्रवण कुमार का जो समर्पण था टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, उनके माता पिता के प्रति, वो बात गांधी जी के मन में समा गई थी, बहुत गहराई तक उतर गई थी कि किस तरह श्रवण कुमार इतने ज़्यादा समर्पित हैं अपने माता पिता के लिए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक, के जैसा बनने का उन्होंने निर्णय ले लिया। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय ले लिया, टू बी, बनने का, लाइक, के जैसा, सरवन के जैसा, सरवन के जैसा बनने का उन्होंने फैसला कर लिया, उन्होंने निर्णय ले लिया। एंड, और सर्व, और सेवा की, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की। यानी उन्होंने निर्णय ले लिया गांधी जी ने कि जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की है, मैं भी अपने माता पिता की वैसे ही सेवा करूंगा, ये उन्होंने निर्णय कर लिया। आगे देखिए, ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चले गए, टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री, एक कानून की डिग्री ग्रहण करने के लिए। देखिए, ही वेंट, वो चले गए, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को वो इंग्लैंड चले गए, टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए, टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए, अ लॉ डिग्री, एक लॉ की डिग्री, लॉ की डिग्री यानी कानून की डिग्री। ठीक है, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग, आफ्टर मतलब के बाद, ऑब्टेनिंग मतलब ग्रहण करने या प्राप्त करने या हासिल करने। हासिल करने के बाद क्या चीज़ हासिल? हिज डिग्री, अपनी डिग्री, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद, ही रिटर्न्ड टू इंडिया, वो भारत लौट आए। ही रिटर्न्ड टू इंडिया, वो भारत लौट आए। इन 1893, 1893 में, 1893 में कानून की डिग्री, वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद वो भारत लौट आए। ही वॉज रेस्टलेस, वो बेचैन थे। रेस्ट कहते हैं आराम को, और लेस लगा दिया तो बेचैन। ही वॉज रेस्टलेस, वो बेचैन थे। टू सी, देख कर,
हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों की सफरिंग, पीड़ा, कष्ट, दुख, अपने देशवासियों की पीड़ा को देखकर, तकलीफ़ों को देखकर वो बेचैन थे। अंडर द फॉरेन रूल, ब्रिटिश शासन के अंदर जो उनको मिलती थी, उनके अंतर्गत जो थी, यानी जो विदेशी शासन था, फॉरेन रूल, विदेशी शासन, उस शासन के अंतर्गत जो हमारे देश के देशवासी रहते थे उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। ये देखकर गांधी जी क्या थे, बहुत बेचैन थे। यानी ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग थे, तरह तरह के जुल्म उठाते थे ना, तो इसी वजह से वो गांधी जी बेचैन थे ये सब चीज़ें देखकर। इसलिए ही डिवोटेड, उन्होंने समर्पित कर दिया, इसलिए उन्होंने समर्पित कर दिया हिज एंटायर लाइफ, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ज़िंदगी इसलिए उन्होंने समर्पित कर दिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के उत्थान के लिए। अपलिफ्टमेंट मतलब होता है उत्थान, तरक्की, गरीबों की तरक्की और उनके उत्थान के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। एंड और टू फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के चंगुल से देश को आज़ाद कराने के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा ज़िंदगी में, कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ गरीबों के उत्थान के लिए काम करूँगा और अपने देश को अंग्रेजी शासन के चंगुल से छुड़ाने के लिए काम करूँगा, अपने देश को आज़ाद कराऊँगा। ही लेड, उन्होंने अगुवाई की। देखिए, एक होता है लीड, LEAD, लीड का मतलब होता है अगुवाई करना, आगे बढ़ना, इसी से बना है लीडर, अगुआ, नेता, लीडर, अगुआ। और इसका सेकंड फॉर्म लीड का है लेड। ही लेड, उन्होंने नेतृत्व किया, अगुवाई की, आगे आगे चले। ही लेड, उन्होंने नेतृत्व किया किसका? द फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी का जो आंदोलन था उसका। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी, स्वतंत्रता, और मूवमेंट आंदोलन। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज शासक, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसके खिलाफ जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसका इन्होंने नेतृत्व किया। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया सत्याग्रह, सत्याग्रह शुरू कर दिया। देखिए, सत्याग्रह में दो शब्द है, सत्य और आग्रह। सत्य और आग्रह मिलकर सत्याग्रह बना है। यानी हम जो है आपको अपने विरोधी जो हमारे सामने है उसको सत्य पर लाकर रहेंगे, और सत्य पर लाने के लिए उसको हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई मार धाड़ और दुकानें जलाना और घर जलाना ये सब कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रेरित करेंगे आपको कि आप सच्चाई पर आ जाओ बिना हिंसा किए। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया उन्होंने। नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, कि हम सरकार को कोई सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, डांडी साल्ट मार्च उन्होंने किया। ठीक है, ये डांडी साल्ट मार्च बहुत फेमस है। ये जो उन्होंने यात्रा की थी, असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये कानून बना दिया था कि भारत के लोग देश में नमक नहीं बना सकते, वो नमक खा नहीं सकते, उनको लेना पड़ेगा जो ब्रिटेन से जो आता है नमक, वो लेना पड़ेगा। उस पर कर लगा दिया, बहुत महंगा नमक बेचने लगे वो लोग, और मजबूर करते थे कि वही नमक खरीदो, अपना नमक ना बनाओ, जबकि हमारे यहाँ नमक खुद पैदा होता है ना। तो गांधी जी ने कहा हम नहीं मानेंगे इस कानून को, और उन्होंने जाकर लोगों के साथ, हज़ारों लोगों की संख्या में जाकर नमक बनाया नदी के किनारे, समंदर के किनारे। और ब्रिटिश शासक के जो वो थे, पुलिसमैन थे, भारत के भी पुलिस वाले थे उसी में, क्योंकि उसके अंडर में काम करते थे वो लोग आए और इनका नमक सारा फेंक दिया नदी में। फिर गांधी जी ने नमक निकाला और उसको दिखाया कि नहीं, हम ये नमक जो है यूज़ करेंगे और हम यही नमक खाएंगे। तो बहरहाल इस तरह से जो है फिर बाद में गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, इनसे समझौता करना पड़ा। तो ये सब किया गांधी जी ने। और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया, यानी जो है कि कोई भी नागरिक उनकी बात को नहीं मानेगा। ठीक है, अंग्रेज़ों की सरकार को। तो इस तरह से ये आंदोलन चला। फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली, आखिरकार, अंत में, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत आज़ाद हो गया। आखिरकार भारत आज़ाद हो गया। अल्टीमेटली, आखिरकार, इंडिया, भारत, गॉट, पा गया, फ्रीडम, स्वतंत्रता, आखिरकार भारत आज़ाद हो गया ऑन 15 अगस्त 1947,
15 अगस्त 1947 को। आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया आखिरकार, ठीक है। महात्मा गांधी इज़ नोन, महात्मा गांधी जाने जाते हैं, ये पैसिव है, इतना पैसिव है सेंटेंस, ये एक्टिव और पैसिव आपने सुना है ना, ये पैसिव है। महात्मा गांधी इज़ नोन, महात्मा गांधी जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के लिए, ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के। गांधी जी ने अहिंसा का समर्थन किया ना, उनका वो सिद्धांत था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, बल्कि अहिंसक तरीके से अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे हम, उनका ये सिद्धांत था। और ये सिद्धांत क्या हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में लोग जानते हैं गांधी जी को इसी की वजह से। देखिए फिर से, महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत के कारण जाने जाते हैं, इसी की वजह से इनको जाना जाता है। ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने एक संतों की ज़िंदगी का नेतृत्व किया, एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, और विरुद्ध थे, एंड वाज और थे, अगेंस्ट विरुद्ध, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, हर तरह के अन्याय के। उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी जी वो बिल्कुल जैसे संत कोई जीता है ऐसे उन्होंने अपना जीवन गुजारा, और उसमें क्या था उनका कि किसी भी तरह का अन्याय हो उसके वो विरुद्ध थे, एंड इनइक्वलिटी, और जो भेदभाव थे उस भेदभाव के भी खिलाफ थे, प्रिवेलिंग, जो प्रचलित थे, जो चल रहे थे, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, समाज के अंदर, यानी समाज के अंदर जो भेदभाव और अन्याय चल रहे थे, प्रचलित थे, उन सब के ये खिलाफ थे। हर प्रकार का भेदभाव, हर प्रकार का अन्याय जो समाज में व्याप्त था, उसके ये खिलाफ थे गांधी जी। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू इस्टेब्लिश, स्थापित करना, वो चाहते थे कायम करना, स्थापित करना, रामराज, रामराज को कायम करना चाहते थे वो। बाय रामराज ही मेंट, रामराज से उनका आशय, रामराज से उनका मतलब था, क्या था, द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य, यानी ऐसा राज्य हो जो ईश्वर का हो, परमेश्वर का हो। फॉर हिम, उनके लिए, राम एंड रहीम, राम और रहीम वर वन, एक ही थे, उनके लिए राम और रहीम एक ही थे, एंड द सेम डीटी, और एक ही देवता थे। उनके लिए राम और रहीम एक ही थे और एक ही देवता थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनके महान योगदान के लिए, टू द कंट्री, जो उन्होंने देश के साथ किया। इंडियंस कॉल हिम, भारत के लोग उन्हें पुकारते हैं, उन्हें कहते हैं द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता या बापू। भारत के लिए जो उन्होंने महान योगदान दिया, उसके लिए भारत के लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, और अथवा बापू या बापू कहते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई, उनको गोली मार दी गई। ही वॉज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई थी, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी बाई नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे ने क्या किया, 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दी, ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। सिंस देन, तभी से, उसी दिन से, 30 जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड, 30 जनवरी को मनाया जाता है, ऑब्जर्व्ड, इज़ ऑब्जर्व्ड, मनाया जाता है, एज मार्टर्स डे, मार्टर्स डे के रूप में, शहीद दिवस के रूप में, इन इंडिया, भारत में। भारत में तभी से, जिस दिन उनकी हत्या हुई उसी दिन से शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से देखिए यहाँ से, ही वॉज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई थी, उनका कत्ल कर दिया गया था ऑन 30 जनवरी 1948 को बाई नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे के द्वारा। तभी से, सिंस देन, तभी से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, ये सब मीनिंग्स हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका, ये सब मीनिंग्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आंसर्स बहुत इजी हैं। व्हाट वाज गांधी जी इज फुल नेम, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, ये सब है क्वेश्चन, ये मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
ये हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये पूरा व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम, ये पूरा आंसर है। गांधी जी फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए, तो ये उसका जवाब है। राइट द मेन क्वालिटीज़ ऑफ गांधी जी कैरेक्टर, गांधी जी के जो कैरेक्टर था, जो उनका आचरण था, उसके जो मुख्य विशेषताएं वो लिखिए। तो गांधी जी वाज अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर बहुत महान था। ही ऑलवेज फेवर्ड द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, उन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को फेवर किया। और एक नॉन वायलेंस, वो भी पढ़ा लीजिएगा आप यहाँ पे। ही सपोर्टेड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का समर्थन किया, वो अहिंसा के समर्थक थे। ही वॉज सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, ये पढ़ा लीजिएगा आप यहाँ पर। ठीक है। वाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस, गांधी जी बेचैन क्यों थे, तो अपने देशवासियों की स्थिति को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर कि जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश शासन है, उसमें जो है बहुत कष्ट उठा रहे हैं ये लोग, तो इसलिए वो बेचैन थे। गांधी जी वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। ठीक है। हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी, गांधी जी को किसकी स्टोरी ने इंस्पायर किया, किसने प्रेरित किया, किसकी स्टोरी ने, टू सर्व हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। तो द स्टोरी ऑफ श्रवणा कुमार, कुमार यहाँ बढ़ा लीजिएगा, श्रवणा कुमार, श्रवण कुमार की स्टोरी ने उनको, गांधी जी को अपने माता पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया। ठीक है। आगे है वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन, हम गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, बापू क्यों कहते हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उनका जो महान योगदान है टू द कंट्री, देश के लिए जो महान योगदान उन्होंने दिया, उसके लिए हम उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। फिर है हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन, किसने गांधी जी की हत्या की और क्यों की और कब की, व्हेन, कब की। गांधी जी वॉज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे, गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब क्वेश्चन एंड आंसर्स थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं हमारी बुक में, हम चलते हैं उसको भी देखते हैं। यहाँ नीचे ये ट्रू फॉल्स है, आपको ट्रू और फॉल्स करना है। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869, गांधी जी का जन्म 2 नवंबर 1869 को हुआ था। नहीं, नवंबर नहीं था बल्कि अक्टूबर था, तो इसलिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। हिज मदर्स नेम वॉज शांतिबाई, उनकी माता का नाम शांतिबाई था, क्या ऐसा था भाई, नहीं था ना, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था ना, तो ये भी फॉल्स है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही जो है वो क्या थे, सच्चे थे और ईमानदार थे। ऑनेस्ट, ईमानदार, ट्रूथफुल, सच्चे, बचपन से, चाइल्डहुड से ही वो सच्चे और ईमानदार थे। हाँ, ये सही है। 30 जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज मार्टर्स डे इन इंडिया, शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी भारत में मनाया जाता है। हाँ, ये सही है। ठीक है। इधर आपको अपोजिट लिखने हैं इनके, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, पुअर का रिच, जस्टिस का इनजस्टिस, सब बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। हैप्पीनेस का सैडनेस, काइंड का क्रूएल, है ना, इक्वल का इनइक्वल, डार्क का लाइट, नेसेसरी का अननेसेसरी, ये सब बना लीजिएगा, भर लीजिएगा। इधर आपको ये वर्ड्स हैं, इनको सफिक्स यानी मिलाना है इनसे, तो ट्रूथफुल हो जाएगा, मिला के बताया गया है। चाइल्डनेस हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा, चाइल्डहुड, रेस्टलेस हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा, है ना, ये सब मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, थोड़ा दिमाग इसमें आपको लगाना पड़ेगा। ये जो चिड़िया का जो नेचर है, जो उड़ सकती है, उसको एस इट डस कहना है एक के लिए, और प्लूरल के लिए दे डू कहना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे डज अ बर्ड फ्लाई, क्या एक चिड़िया उड़ती है, क्या चिड़िया उड़ती है। यस इट डज, हाँ ये उड़ती है, हाँ ये उड़ती है। फिर डज बर्ड्स बैठेगा नहीं, तो डू बर्ड्स फ्लाई, क्या चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो हो जाएगा यस दे डू, हाँ वो उड़ती हैं। फिर है डज अ कैट फ्लाई, क्या एक बिल्ली उड़ती है, तो बिल्ली तो उड़ती नहीं। नो इट डजंट, सॉरी यहाँ पर आएगा इट डजंट, नो इट डजंट, नहीं ये नहीं उड़ती है। फिर है डू कैट्स फ्लाई, क्या बिल्लियाँ उड़ती हैं। नो दे डोंट, नहीं। डू कैट्स फ्लाई, नो दे डोंट। फिर है डज अ फ्रॉग फ्लाई,
क्या एक मेढक उड़ता है? डज अ फ्रॉग फ्लाई? क्या एक मेढक उड़ता है? नो इट डजेंट, नहीं मेढक नहीं उड़ता है। नो इट डजेंट। फिर है इसी तरह से डू फ्रॉग्स फ्लाई? क्या मेढक लोग उड़ते हैं, मेढक उड़ते हैं? तो हो जाएगा नो दे डोंट, नहीं वो नहीं उड़ते हैं, मेढक नहीं उड़ते हैं। ठीक है, तो ये था, बहुत अच्छा था। तो ये सब स्टूडेंट्स आपको करने हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।